Hey guys, what's up? My name is Manish and welcome to our channel. Today we are going to discuss a thing which is very important for this year mains examination, and at the same time we are also going to discuss what should be your strategy for 2027. यूपीएससी ने कल प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया है and all those students who have qualified they'll be writing their mains 2026. ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया है और जिन्होंने क्वालिफाई किया दोनों के इमोशंस, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट शूज all my 6 attempts. ठीक है, तो आई हैव रिटन सम मेंस, आई हैव नॉट रिटन सम मेंस, तो आई कैन एक्चुअली फील योर इमोशंस. ठीक है, सो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सेटबैक का जरूरत नहीं है. यू हैव टू बाउंस बैक, यू हैव टू मेक अ कोर्स करेक्शन, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको वो चीज़ें पता हो जिस चीज़ों के कारण आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया. आई टोटली अंडरस्टैंड पेपर वॉज डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई द कट ऑफ हैज़ ऑल्सो रिलेटिवली बीन लो, आई थिंक, क्योंकि कुछ 75 के अराउंड ही कट ऑफ है, बिकॉज जहाँ तक मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला है somewhere around 75 is the cutoff plus minus 1 or 2 marks. ठीक है, so let's understand this fact very important that at least 35 to 40 questions अगर आप सही करते could have been a chance. Obviously hit and trial है, कुछ चीज़ें गलत जाएंगी, कुछ चीज़ें सही जाएंगी. ठीक है, so understanding this reality and examination is unpredictable. ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है that examination is unpredictable and that is how you have to prepare. Now for the people those who are writing mains, बहुत कम टाइम है, जो आप कर रहे हो वही करते रहो. जैसे हम अभी टेस्ट लिख रहे हैं, यू मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव बीन डिस्कसिंग पेपर्स आल्सो विथ मी. ठीक है, सो जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वही हम प्रिपेयर करते रहेंगे, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो हमारी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया हमें वही करना है, सिंपल. ठीक है, फॉर लेक्स 2 महीने ही है ऑलमोस्ट पेपर को, अगर हम काउंट करें 21 अगस्त इज हार्डली 2 months अवे. ठीक है, सो जो हमारा स्ट्रैटेजी है हम उसी को फॉलो करेंगे एंड विल स्टिक टू आवर गोल्स. नाउ कमिंग फॉर द पीपल दोज हु आर राइटिंग देयर 2027 examination. See, I have written over here that you have to prepare for this examination in a way that you are preparing holistically. तो आपको prelims, mains, interview इन तीनों को एक साथ लेके चलना है. You cannot segregate it because next year का preparation ऐसा करना है जो full proof जाना चाहिए. देखो एक और फैक्टर है, most of the students जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुए हैं, some of them have qualified just by fluke because you know how it is. अगर 2 ऑप्शन आपके में से एक चूज करना है एंड अराउंड 5-10 क्वेश्चंस में अगर वो आपके सही हो गए तो दोज पीपल आर राइटिंग. तो आई एम नॉट सेइंग दैट उनका चांस नहीं है, दे विल हैव सम एक्सपीरियंस, क्योंकि मेंस लिखने का एक अलग ही अनुभव होता है. जैसे मैं अपनी मेंस गुवाहाटी लिखता था, विच इज माय होम टाउन. आसाम जाके गुवाहाटी में मैं एग्जाम देता था, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ही सेंटर था उस टाइम. ठीक है, सो बहुत कंफर्टेबली जाते हो आप लिखने के लिए, यू फील वेरी गुड, बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग जाते हैं, फील्स लाइक एवरीवन इज गोइंग. मेंस में यू फील वेरी डिफरेंट. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू दोज हु आर राइटिंग देयर फर्स्ट मेंस विल एक्सपीरियंस दिस. ठीक है, तो जब आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके लिए प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो. ठीक है, सो नो नीड टू फील बैड ऑन दैट रैशनल बेसिस. अगर आप मेंस लिख भी रहे होते ना, यू वुड हैव नॉट क्वालिफाइड इट, क्योंकि मेंस लिखने के लिए आउट ऑफ 7 पेपर्स जो बेसिकली आपको क्वालिफाइंग के लिए काउंट किए जाते हैं, उसमें से आपको 7 प्रिपरेशन में बेसिक स्टैंडर्ड एक प्रिपरेशन होना चाहिए. अगर आपकी बेसिक लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग एंड गिविंग दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये माइंड से निकाल देना. अगर आपने मेंस के लिए तैयारी नहीं की थी और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, यार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेंस क्या करेंगे, नहीं, मेंस का ही प्रिपरेशन करना है. प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज करनी होती है, वो सॉल्विंग एमसीक्यूज. ज्ञान रिमेन्स द सेम, एप्लीकेशन इज डिफरेंट. इन मेंस यू हैव टू राइट आंसर्स, इन प्रीलिम्स यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज. ठीक है, इतना ही फंडा है. एंड प्रीलिम्स में कभी भी आपको, इस बार नहीं अगले 50 साल में भी यूपीएससी का जो पैटर्न रहा है, you will never know all the questions. So your job should be to solve as many mocks as possible, as many questions as possible. जो हम अपने इस बार prelims में भी टारगेट कर रहे हैं, we are solving around 5000 questions in our prelims test series. ठीक है, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए that solving many MCQs will give you an idea how do you navigate your path. So that is number 1. तो prelims, mains, interview तीनों का प्रिपरेशन एक साथ करना है. प्रीलिम्स में आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको पता है, वही पढ़ना है. करंट अफेयर्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटीज बिल्कुल नहीं छोड़ना है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, पोस्ट एनालिसिस आप अगर करोगे इस साल के प्रीलिम्स के, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स से. पीआईबी हैज बीन देयर इन द न्यूज, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो हैं वो देखने हैं, एनसीईआरटीज देखना है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स देखना है, करंट अफेयर्स करना है. तो बेसिक फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम. फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है, अभी से ही करना है, बाद का वेट नहीं करना है, एग्जाम हो जाएगा या 2 महीने बाद करेंगे. See, this 100 days are very important for your mains examination. We are going to discuss that as well. And the third is interview. देखो, some people have not that fluency in English, और let's say हिंदी में अगर कोई इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो what you can do, there are certain channels. For example, पहले राज्यसभा टीवी थी, जब उसमें
बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते थे और वो डिबेट डिस्कस करते थे। अब उसका नाम हो गया सांसद टीवी। सो यू कैन गो एंड वॉच सांसद टीवी। उसमें जो भी क्वेश्चन पोस्ट किया जा रहा है ना पैनलिस्ट से, आप जैसे क्वेश्चन पोस्ट हो रहा है आप उसको पॉज करो एंड इफ दैट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू, व्हाट विल बी योर रिप्लाई। फिर उसके बाद प्ले करो एंड सी व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ द पैनलिस्ट। तो आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्स अच्छी होगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सांसद टीवी, ठीक है। एंड द सेकंड इज ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोग्राम आता है अराउंड 9-9:15 स्पॉटलाइट करके, तो उसमें भी देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट। अब तो यूट्यूब पे भी आ रही है, ठीक है। सो यू कैन वॉच दीज चैनल्स एंड यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन इंप्रूव योर आर्टिकुलेशन, यू कैन इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। और इसमें आपका मेंस और प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। कंटेंट इज वन पार्ट, डिलीवरी इज अनदर पार्ट। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज 3 स्टेजेस ऑफ, एक्चुअली तो 2 ही स्टेज है इफ आई हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स एक साथ कैलकुलेट होता है, दैट इज व्हाई दिस इज द सेकंड स्टेज। तो इन स्टेजेस के लिए आपको प्रिपेयर होलिस्टिकली करना है, यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। दैट इज द श्योर शॉर्ट प्लान दैट यू हैव टू अडॉप्ट। नेक्स्ट कम्स योर मेंस, ठीक है। अभी क्या करना है, व्हाट नाउ। नाउ जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, यू हैव टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एंड 100 डेज आपके पास एस्टिमेटेड है, अराउंड 60 to 70 डेज उनके लिए है जो मेंस लिख रहे हैं। यू कैन टेक 1 month एक्स्ट्रा, 30 डेज एक्स्ट्रा। फॉर दैट यू कैन प्रिपेयर योर मेंस राइट नाउ। और मेंस में क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले सिलेबस, चाहे वो आपका ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस हो, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सिलेबस। सिलेबस में जो भी टर्म मेंशन्ड है उसके नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिटन माय मेंस इन एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस कैसे है, 1.1, 1.2, ऐसे ही सारे ऑप्शनल का है। सो हर एक डिटर्मिनेंट में आपको प्रॉपरली आपके प्लान्ड नोट्स होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2, पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 years, 5 साल के पीवाईक्यूज आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल लास्ट सेशन में मैंने ये भी डिस्कस किया है, जो एथिक्स में अगर आप 5 साल का सॉल्व कर लेते हो, यू आर डन एंड डस्टेड। कुछ नहीं करना है, एथिक्स की थ्योरी, एथिक्स के केस स्टडीज, इफ यू हैव सॉल्व्ड अलॉन्ग विद योर सिलेबस, बेसिक डेफिनेशंस प्रिपेयर करना है, यू आर डन। शुभा राव, लेक्सिकन, कोई बुक की जरूरत नहीं है। एआई इज योर न्यू टूल, गूगल से यूज करो, टॉपर्स कॉपीज देखो, एग्जांपल्स वहां से उठाओ एंड योर जॉब इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। सो सर्टेन में तो सब्जेक्ट में तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इज योर मॉक्स जैसे हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। इस साल के जो मेंस लिख रहे हैं, वी आर ऑलरेडी गिविंग मॉक्स टेस्ट, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लिख सकते हो। मॉक टेस्ट लिखने के बाद आप उसको अच्छे से इवैल्यूएट करवाओ, ठीक है। नॉट विथ एआई से तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। गेट इन टच विद एन एक्सपर्ट जो आपके पेपर इवैल्यूएट कर पाए। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे यहाँ मॉक लिख रहे हैं उनके मैं ही सारे मॉक चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं चेक कर रहा हूं तो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर एक्सपर्ट ऑल्सो। उनको बोलो इफ यू आर गेटिंग 2.5, 3, 3.5, हाउ डू यू गेट इट टू 4, 4.5, 5, 5.5, ठीक है। तो 5, 5.5 तक कैसे जाओगे, यू हैव टू डिस्कस दैट। आपने कहीं इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखा है, कहीं आपके पॉइंट्स मिसिंग है, कहीं आपने डेटा नहीं दिया है, कहीं आपने मैप्स नहीं ड्रॉ किया है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस विथ योर मेंटर, ठीक है। सो ये बहुत बहुत क्रिटिकल स्टेज है। आपने सिलेबस कर लिया है, आपने पीवाईक्यू लिख लिया, अगर आपने मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज नहीं किया ना अपने एक्सपर्ट्स के साथ, मैं तो पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहा हूं, द पीपल दोज हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर, तो एक बार आपका ये डिस्कशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। अगर ये डिस्कस नहीं कर रहे हो, देयर इज नो कोर्स करेक्शन, देयर इज नो इंप्रूवमेंट एज सच, ठीक है। तो एक टेस्ट से आप 100 टेस्ट भी लिख लोगे ना, अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो देयर इज नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। थर्ड इज योर करंट अफेयर्स, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, अपना नोट्स, ठीक है। दिस इज अपना नोट्स, किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक योर नोट्स वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी सेग्रीगेटेड। इसके बिना उद्धार नहीं है, ठीक है। अपना नोट्स नॉट जस्ट फ्रॉम योर करंट अफेयर, अपना सिलेबस भी जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, दैट हैज टू बी योर ओन। कोई भी और सोर्स आप रेफर कर सकते हो, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। वी ऑल्सो गिव वैल्यू एडेड मटेरियल्स टू आवर स्टूडेंट, बट ऑल द टाइम आई मेक श्योर दैट आई टेल अ स्टूडेंट दैट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज जितना एफर्ट आप अपने नोट्स में डालोगे ना, आपका सिलेक्शन उतना ईजी होगा। तो दिस इज अ थंब रूल। नेक्स्ट कम योर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कब इंटीग्रेटेड करें। जैसे मैंने बोला अभी 100 डेज के लिए आपको सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। आफ्टर 100 डेज यू कैन स्टार्ट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब यहां पे आपको लेक्यूनास को आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इन दिस प्रीलिम्स यू हैव नॉट रेड योर एनसीईआरटीज, तो आप यहां पे अपने एनसीईआरटीज को पढ़ोगे। यू हैव नॉट रेड योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटीज के लिमिटेशंस है, देयर आर थिंग्स व्हिच इज बियॉन्ड एनसीईआरटीज आल्सो, ठीक है। जैसे स्टार्ट अनस्टार्ट वाला क्वेश्चन था, वो डायरेक्टली आपके लक्ष्मीकांत बुक से आया हुआ है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम
आई टेल एवरी टाइम दिस टू बी रेड, एंड इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट बीइंग आस्क्ड, अगर 2-4 क्वेश्चन भी आ गए ना इस बुक से, सो यू आर डन एंड डस्टेड. जिसको पता होगा वो कर लेगा, एंड योर सिलेक्शन विल बी कॉम्प्रोमाइज. व्हाई यू हैव टू टेक दैट चांस? सो बेटर रीड दैट बुक. ठीक है. सो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, CSAT, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड दिस टाइम CSAT, मेरे भी कुछ स्टूडेंट है मेंटरिंग के जिन्होंने GS में 90-95 कट ऑफ को क्लियर किया, और उनको मैं बोलते रह गया था कॉम्प्रिहेंशन पे बिल्कुल भरोसा मत करो. कॉम्प्रिहेंशन जो आपको यूपीएससी देती है उसका आंसर अलग होता है, जो टेस्ट सीरीज में और कोचिंग इंडस्ट्री में जो आपको मिल रहे हैं वो कई बार बहुत अंतर होता है. ठीक है. सो डू नॉट रिलाई ऑन कॉम्प्रिहेंशन, रिलाई ऑन क्वांट एंड रिलाई ऑन रीजनिंग. दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिलाई ऑन. कॉम्प्रिहेंशन जो इजी है वो करो, जो ट्रिकी लग रहा है, आपको लग रहा है फंसाने वाला है, assumptions के ऊपर बेस्ड है, वो अवॉइड करो. ठीक है. या अगर वो सॉल्व भी करना तो 10 साल के PYQs को सॉल्व करो. So unfortunately some student didn't listen and they had to pay the price. ठीक है. This year 2, 4, 5 मार्क्स से रुके हैं, which is very painful for me also as a guide, as a mentor. It makes me feel, because yesterday I talked to a lot of students and tried to pacify. Obviously जैसे कहते हैं ना मूवी में कहते हैं that pain is a very personal loss. है ना. पेन मतलब suffering is very personal to a person. ठीक है. तो ये दुख मैं आपका सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, but what you are going through I have also gone through, but very personal to a इंडिविजुअल. तो इसीलिए वो छोड़ना ही क्यों है. तो CSAT करना है, PYQs करना है. PYQs अगेन acts as a lighthouse, it guides you how do you go and where do you go. So PYQs becomes very very important. Again mocks, यहाँ पे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मॉक्स एक साथ चलेंगे टिल द मंथ ऑफ दिसंबर तक प्रीलिम्स और मेंस के मॉक्स एक साथ चलेंगे. देन कम्स योर करंट अफेयर. करंट अफेयर में अगेन हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई मैगजीन पढ़ लो. मैगजीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट सजेस्ट. Just see what you have missed in the entire month and if any value addition can be done in your notes. करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएंगे इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, और एक ब्रीफ आपको बता देता हूं. जैसे कि आपके मेंस का सिलेबस है ना, वैसे ही आप सेग्रीगेट कर दो. पेपर 1 में जैसे ज्योग्राफी के कुछ सेक्शंस हैं उसको बना लो. सोसाइटी और सोशल जस्टिस पेपर 1 एंड 2 में कॉमन सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं, उसको एक साथ बना सकते हो. एथिक्स और एसे अगेन आर सिस्टर सब्जेक्ट्स, तो आप उसके एक साथ नोट्स क्लब कर सकते हो अलग बुकलेट बना के ऐसा. ठीक है. अब IR है, गवर्नेंस है, उनके अलग बना सकते हो. तो इस तरीके से कुछ आप सेग्रीगेटेड कर सकते हो. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नोट्स आर सेग्रीगेटेड. ठीक है. जितना सेग्रीगेटेड नोट्स होगा उतना आपको फायदा देगा ये आपके एग्जाम में. ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर, अब नोट्स पे मैंने इतना फोकस क्यों किया, बिकॉज नोट्स आर द फाउंडेशन. इफ यू हैपन टू सी आपकी स्ट्रक्चर जो भी है, जो भी आप बिल्डिंग में रह रहे हो, या एनी स्ट्रक्चर दैट यू हैव बीन, योर स्कूल, योर कॉलेजेस, द प्लेस यू आर रिसाइडिंग, फाउंडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड नोट्स आर द फाउंडेशन. ये जो भी मेंटरिंग स्टूडेंट है, दे मस्ट हैव नोन अबाउट इट, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई कीप ऑन रिटरेटिंग टाइम एंड अगेन. ठीक है. नोट्स आर योर फाउंडेशन. इफ योर नोट्स आर एफिशिएंट, योर रिविजन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. क्योंकि आप वही चीज बार बार रिपीट में लूप में रिवाइज कर रहे होगे. ठीक है. तो इफ योर रिविजन इज गुड, योर रिटेंशन विल बी गुड. आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे. द मोर द रिटेंशन द बेटर द मार्क्स, बिकॉज आप अच्छा लिख पाओगे. जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना अच्छा रैंक आएगा. सो सी, दिस इज अ लीनियर फैशन. आपके नोट्स पे ही डिपेंड करता है आपका रैंक और आपका सिलेक्शन. ठीक है. सो दिस इज अ सिंपल कोरिलेशन दैट आई वांट यू टू सी. नेक्स्ट दैट वी हैव टू डू इज अबाउट द प्लान दैट यू आर प्रोवाइडिंग. जैसे अब 2027 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला 2026 मेंस के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं. वी हैव आवर लिमिटेड स्टूडेंट्स दैट वी कैन केटर एंड वी आर नॉट डूइंग फॉर मेंस 2026, बट फॉर 2027 वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम. वी कॉल इट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग प्रोग्राम. ठीक है. तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, बेसिकली स्ट्रैटेजी. टाइम एंड अगेन आपको कभी भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड इशू हो, फॉर एग्जांपल 10 डेज 15 डेज आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हो. लेट्स से आपका कोई और एग्जाम है, आपको स्टेट PSC दे रहे हो, विच इज योर प्लान बी विच यू शुड हैव. अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू वांट टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन, वी हैव अ डिफाइंड स्ट्रैटेजी फॉर यू. फॉर एग्जांपल, सम स्टूडेंट्स हैव टेकन अ गैप ऑफ 1 or 2 years. वी हैव अ सेपरेट स्ट्रैटेजी फॉर दैट. तो आप अपने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ एंड वी कैन टॉक अबाउट इट एंड हाउ डू यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो टाइम एंड अगेन चेंज होता रहता है. देयर इज सम लॉस इन योर फैमिली एंड फॉर विच यू आर नॉट एबल टू रिकवर, और लेट्स से यू आर नॉट एबल टू रीड फॉर 10-15 days. हाउ डू यू अप द एंटे आफ्टर 15-20 days और 1 month? तो बहुत सारी चीजें हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है. दिस सेशन इज अराउंड 18 months. अगले मेंस तक का हम प्लान कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस प्रोग्राम इज स्टिल योर नेक्स्ट मेंस. तो स्ट्रैटेजी हम वहां तक डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज. अब जब भी आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको हम कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स देते हैं.
उस स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हम कुछ टेस्ट भी करते हैं दैट वेदर यू आर हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। अभी तक हम बहुत सारे उनको क्वेश्चन दे रहे थे, बट इस टाइम हम बहुत रिवाइज और यूपीएससी का जो मैंडेट है, जिस तरीके से इस बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, वी आर ट्राइंग टू मैच दैट, ठीक है। एंड द थर्ड इज योर डिस्कशन एंड एनालिसिस। अब ये आपने टेस्ट तो दे दिया, बट अगर आपने डिस्कशन नहीं किया, एनालाइज नहीं किया उस टेस्ट को, कहां आप सही जा रहे हो, कहां आप गलत जा रहे हो, द इंटायर एक्सरसाइज ऑफ प्रिपरेशन इज फ्यूटाइल। देखो, पढ़ना एक चीज है, प्रैक्टिस करना अलग चीज है, ठीक है। तो बोलना, थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू। आपने पढ़ लिया कोई चीज, बट अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो तो पॉइंट क्या है, ठीक है। अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपको लिखना है, आपको मॉक सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो स्ट्रैटेजी हैज टू बी, पढ़ने के बाद आप अप्लाई कैसे करोगे, और बिना एप्लीकेशन के इस एग्जामिनेशन में एज आई ऑलवेज से उद्धार नहीं है, ठीक है। सो 24/7 एक्सेस होगा। आई विल बी योर मेंटर, ठीक है। देयर आर अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो, तो आप उनको भी चूज कर सकते हो एज योर मेंटर, एंड ही और शी विल बी देयर विथ यू ऑल द टाइम, ठीक है। आप जब भी मैसेज करो, बिकॉज ऑल द मेंटरिंग स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद दिस, whenever you try to call, whenever you try to message, you do not have any delay. Right then and there we try to help you out with whatever issues you have. So 24/7 access, you will have materials. Obviously current affair materials हम भी provide करेंगे, but again, as the foundation always says that you have to make your own notes. I totally understand it's a very, very, very painful process. No amount of tracker, no amount of any AI, no amount of last minute compilations जो आती है प्रीलिम्स से पहले, वो रिवीजन के लिए ठीक है, एक बार आप देख सकते हो कुछ आपने मिस किया या नहीं किया, बट एज सच अगर प्रिपेयर करना उसके भरोसे बैठ जाओगे ना, तो ये एग्जाम अभी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई हैव ऑलमोस्ट 12 to 13 years of experience, 6 attempts I have given, and 6 years I have been mentoring students, guiding students, ठीक है। तो मेरे को पता है दैट हाउ इट टेक्स एंड व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो इसीलिए मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है दैट यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन on your note making process, and eventually it will be very helpful for your examination. You do not have to face the same thing that you are facing and the emotion that you are feeling today, because the results just came yesterday. I hope this video becomes very helpful to you. If you have anything to ask, please let us know. This is our contact detail, ठीक है। You can contact me on this number. If you have anything to ask, you are always free to ask. All the best, guys. Cheer up.